अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन सीक्रेट्स विद आयशा। तो आज हम बना रहे हैं जी एक और रेसिपी बड़ी क्वांटिटी में। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं खाना बना के तो ज़रूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। आज भी मैं बड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ चावल की खीर, और थोड़ा अपने तरीके से बनाऊँगी, स्पेशल तरीके से। और उसके लिए मैंने ये देखें जी 2 किलो चावल लेके इनको भिगो लिया। इनको मैंने काफ़ी देर भिगोए रखा है, तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने मतलब भिगो दिया था इनको। अब मैं ये देखें, ये पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया। ये इसके अंदर अब मैं ये चावल डाल दूँगी। मैं ना चावल अलग से डालती हूँ, ये मैंने पहले इसलिए डाल दी, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले इसलिए डाल दी ताकि ये उबलते रहें और साथ हम फिर जो हमारा अगला काम है वो हम कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि बाकी सारी चीज़ें आपने किस तरह से डालनी। ये देखें, ये सारे इसके ड्राई फ्रूट्स हैं, ये गार्निशिंग के लिए हैं। ये सबसे एंड में हमने डालने हैं। ये मैंने बादाम भिगो के छील लिए हैं, ये पिस्ता है, ये किशमिश है, ये काजू है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप डालें अपनी मर्ज़ी से। बाकी ये देखें जी, बाकी हमारे पास डब्बे वाला दूध है, और ये मैंने 12 लीटर लिया है ऑलपर्स का, या जो भी आपके पास, खुला भी तो आप ले सकते हैं खुला। और ये मेरे पास चीनी है, चीनी जितनी मुझे चाहिए होगी मैं उतनी डालूंगी। और इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। चावल उबलते हैं तो इनको उबाल के ना, अच्छी तरह इनको उबाल के, यानी कि होती है ना कुछ खीर होती है वो चावल अलग से हो जाते हैं, दूध अलग से होता है, वैसी नहीं हमने बनानी। हमने बनानी जो मिक्स हुई, एक जान हुई भी हो। इसलिए मैं पहले चावलों को पानी में उबालती हूँ। और आप मेरी ग्लासेस देख के कुछ भी हंसीएगा मत, मजाक ना उड़ाइएगा। आपको पता ही है कि अभी यहाँ पे आईज का वो वायरस फैला हुआ, तो मुझे भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हो गया है। तो मैंने कहा मेरी आंखें देख के आप लोग डर ना जाएं, तो इसलिए मैंने फिर ग्लासेस लगा लिए। और ये चावल उबलते हैं, इनको उबाल के इनको मैं जग में ना, इनका मोटा मोटा सा दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। तो चलें आए बाकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूध में अलग से रख के उबालूँगी बड़े पतीले में, और साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। चलें जी, ये देखें जी, इसके अंदर ये सारा दूध चला जाएगा। ये देखिए हमारा दूध माशाल्लाह से पक पक के अच्छी तरह गाढ़ा हो गया। मतलब ये डब्बे वाला दूध इतना पतला तो होता भी नहीं है। देखें इसके ऊपर भी मलाई इतनी अच्छी आ गई, और कलर भी इसका चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर ये इलायची के दाने दरदरे से करके मैंने पाउडर रखा हुआ है, ये मैंने डाल दिए। ठीक है जी। अब मैं इसमें डालती हूँ, ये देखिए, ये जो चावल मैंने भिगो के उबाल के इनको मैंने चॉप कर लिया चॉपर में। मतलब कि ना तो ये बहुत पेस्ट है और ना ये मोटे हैं, ये इस टेक्सचर के हैं। मैं एक दफ़ा आपको दिखाती हूँ, रुके मैं डाल लूँ। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ स्टेज पे। ठीक है जी। ये देखें, ये ज़रा आप क्लोज़अप करें, ये देखें, ये वाला इसका टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है जी। और ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स करते हैं। और मेरे पास जो मतलब सारे चावल थे, मैंने सारे नहीं डाले इसके अंदर। ये मेरा, मैंने दूध बाद में सॉरी और डाला 4 लीटर दूध, यानी कि 12 और 4 16 लीटर दूध मैंने इसमें टोटल डाल दिया। तो जो चावल है ना वो मैंने सारे अभी नहीं डाले हैं, मैं साथ साथ देखती हूँ, क्योंकि चावल कच्चे नहीं वो पके हुए हैं। अगर मतलब आपको लगता है कि खीर आपकी पतली है तो साथ साथ और भी डालते रहें। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी ये पतली ही है, तो मैं इसमें थोड़े से और डाल दूँगी चॉप करके। अच्छा जी, ये मेरे पास चीनी है, और ये मैंने ना चूल्हे पे पानी थोड़ा सा रख दिया उबालने के लिए, पानी को उबाला आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तरह से मेरी सीक्रेट टिप है, या फिर आप समझ लें सबको ही पता होता है तकरीबन। मैं चीनी को अलग से उबाल के, यानी कि कैरेमल बना के उसमें डालूँगी। अब इसके फ़ायदा क्या है इसका, जब हम खीर में चीनी डालते हैं, खीर में या किसी भी मीठे में, तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, सबको पता है। और जब वो पानी छोड़ती है तो खीर पतली हो जाती है, और वो मतलब बात नहीं रहती है, जो कि हम बाहर से कहीं से कोई प्रोफेशनल होटलों वाली खीर खाते हैं ना, तो उसमें जो चीज़ होती है वो उसमें नहीं आती फिर। अब ये देखें, अब ये मेल्ट हो जाएगी। मैंने अभी डाली जितनी मुझे ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि चीनी मतलब अब जो जैसी पाकिस्तान में चीनी आ रही है वो बहुत मीठी होती है, और कोई बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है। ठीक है जी। मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो चीनी डाल ली इसके अंदर, और चावल मेरे पक रहे हैं।
दूध के अंदर, जो मैंने आपको दिखाए भी हैं। चावल अलग से पक रहे हैं और ये मैं इसको मेल्ट करके उसमें डालती हूँ चीनी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये चीनी जो है ना, ये तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। कैरेमल जो है वो बहुत डार्क ब्राउन होता है, तो मैंने ये मतलब इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं किया इसको, बस इसको मेल्ट किया अच्छे से। इसका पानी जो है वो बीच में ये देखिए खुश्क हो गया है यानी कि ड्राई हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डालती हूँ खीर के अंदर जी। अब सारी मैं ये खीर के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, मैं सारी नहीं डालूँगी, मैं पहले ये डाल के चेक करूँगी, अगर तो चीनी कम होगी तो फिर मैं थोड़ी और डाल लूँगी। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह, और ये स्टेज वो है कि इस पे आपने ना चमचा हिलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि ज़रा सा भी नीचे लग गया ना तो ये स्मेल बहुत बुरी, पूरी खीर ख़राब कर जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये इतनी गाढ़ी है, इस यहाँ पे देखिए। बस अब आपका काम है, आप इसको चमचा चलाते जाएं, आपने जितनी गाढ़ी करनी है उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अब ये पतली तो होगी नहीं, चीनी डालने से खीर पानी पतला होता है ना, मतलब पानी छोड़ती चीनी, तो खीर थोड़ी पतली होती है। अब ये हमारी खीर पतली नहीं होगी, इसने पक के गाढ़ा ही होना है। और कलर भी इसका देखिए कितना अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं ऊपर से डालूंगी, वो मैं अभी नहीं डाल रही। ये देखें जी, कलर इसका कितना प्यारा है, ये देखिए। चलें जी, ये देखें हमारी खीर बन के रेडी हो गई है, और इसकी इतनी इसकी थिकनेस है, ये देखें। और ये जब फ्रिज में रखेंगे, आप ठंडी करेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके, ये देखें ये इसका टेक्सचर है। अब मैं इसमें डालती हूँ ड्राई फ्रूट सारे जो भी मैंने रखे हुए थे। किशमिश पहले इसलिए नहीं मैंने डाली क्योंकि उससे ना दूध ख़राब हो जाता है। ठीक है, और ये खट्टी होती है ना थोड़ी सी, तो दूध ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर फट जाएगा दूध। और इसमें मैं ये सारी चीज़ें अब डालती हूँ, आधी आधी चीज़ें मैं इस पर डाल रही हूँ, बाकी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए जी, ये बादाम डाल दी मैंने कटे हुए, और ये मैं काजू डाल रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। अब मैं इसको ना छोटे बॉक्सेस में डालती हूँ और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शाम को जाएंगे। अभी हम इसको सारा छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के भर के वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने भी ये ज़रूर ट्राई करनी है, कम क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, जितनी भी आप घर में बनाना चाहें। मुझे तो ज़्यादा की ज़रूरत थी, मैंने तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसका कलर भी देखें, इसका कलर कितना प्यारा है, मतलब कि ना तो ये पतली है, और चीनी भी मैंने इसके अंदर मेल्ट करके डाली थी, अब ये पानी भी नहीं छोड़ेगी। अब ये इतनी अच्छी बनेगी ना, ये ऐसे, मैंने खोआ भी नहीं डाला। लोग खोआ डालते हैं, खोया खोआ जो भी होता है वो डालते हैं, तो मतलब वो क्यों डालते हैं, क्योंकि वो दूध कम डालते हैं, दूध पतला होता है। अब मेरा दूध तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा था, 16 लीटर दूध था, और ये देखिए इतना सा बन गया है। इतनी पकाई है हमने ये। ठीक है, और खोया लोग इसलिए डालते हैं कि दूध पतला होता है, कम होता है, और फिर वो खोया डाल के गाढ़ा करते हैं। तो ये सारी ना प्योर देसी खीर बन के रेडी हुई है, ये इतनी ताकत वाली भी है और इतनी मज़े की भी है। तो चलें हम बॉक्सेस में भरना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये देखें सारे बॉक्सेस मैंने भर लिए हैं, और जो हमारे पास बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो मैं ऊपर डाल रही हूँ। ये पिस्ता डाल रही हूँ, और इनको अब हम जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो आपको दिखाते हैं फिर। ठीक है जी, और आप लोग भी इस नेकी के काम में ज़रूर हिस्सा लिया करें। ठीक है, आप सबको दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोग भी इसमें हिस्सा लें। ठीक है, मुझे शौक़ भी है इन लोगों को खाना खिलाना, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे से खाना लेना, तो मैं चाहती हूँ कि उनको फ्री में जाके खाना खिलाऊँ, ताकि वो लोग भी वही खाना खा सकें जो मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ लोगों के लिए। और इंशाल्लाह अच्छी सी एक अगली वीडियो में मिलेंगे, और आपने ये वाली रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और मिलते हैं जी अगली एक अच्छी सी रेसिपी में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए मेरे लिए आप सब लोग बहुत सारी दुआ कीजिएगा, और मेरी भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद किया करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, और आगे भी शेयर किया करें ये रेसिपीज़। और कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हों, और आगे मैं कौन सी रेसिपीज़ बनाऊँ।
तो चलें जी, ये अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही हूँ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं तो काम कर दूँगा, देगा आपकी मेहरबानी, नहीं देगा आपकी बहुत अल्लाह आया दीजिएगा, और भी दे देगा, और भी दे देगा, पीछे बचा दे, पीछे अंकल जी, लेफ्ट से भाई, लेफ्ट से चल नहीं सकते वो यार ले आ गई।